दोस्तों, अब सभी लोगों को पता है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए जान लेते हैं इसरो के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अगर हम बात करें इसरो को लेकर, तो अब सभी लोगों को पता है इसरो स्पेस सेक्टर में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। चलिए जान लेते हैं इसरो के कुछ सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल्स के बारे में जिन्होंने सक्सेसफुल लॉन्चेस किए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV, जिनको इंडिया ने फर्स्ट डेवलप किया 1980 में। इसमें 4 स्टेज सॉलिड इंजन इस्तेमाल किया गया था। इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसमें 40 kg का पेलोड लोअर अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफ़र किया जा सकता था। फिर आता है दोस्तों ASLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक ASLV प्रोग्राम डेवलप किया गया था कुछ खास मिशन के वजह से, बट 1987 में ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरी थी। ड्यू टू सक्सेसफुल फेलियर इनको भी डिकमीशन कर दिया गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, जिनको द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। ये एक 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है और इनको फर्स्ट डेवलप किया गया था 1993 में। अगर इसके सक्सेसफुल कुछ लॉन्चेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो 2008 में चंद्रयान 1 एंड 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसी सक्सेसफुल मिशन को PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक और बात, PSLV सिर्फ लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही नहीं बल्कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी सैटेलाइट प्लेस करने में सक्सेसफुल है। अगर इसका इंजन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें 4th स्टेज इंजन को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें फर्स्ट है PS1 एक सॉलिड इंजन है। PS2 में इंडिया का फर्स्ट लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया विकास इंजन को इस्तेमाल किया गया है। तो ये PSLV फर्स्ट लॉन्चर है जिसमें विकास इंजन को इस्तेमाल किया गया था। फिर 3rd स्टेज सॉलिड इंजन एंड 4th स्टेज लिक्विड इंजन इस्तेमाल किया गया है। अगर इसकी पेलोड कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये अप टू 1425 kg का पेलोड जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च कर सकता है। फिर आता है दोस्तों GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। ये 2001 में डेवलप किया गया था, तब इसका नाम GSLV Mark 1 था, बट ये उतना सक्सेसफुल नहीं था PSLV की तरह। जिसके बाद 2014 में GSLV Mark 2 को डेवलप किया गया। GSLV Mark 2 के अगर बारे में बात करें तो अभी जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये GSLV Mark 2 का ही पिक्चर है, पर GSLV Mark 1 को क्यों डिकमीशन कर दिया गया ये हमें भी पता नहीं है। GSLV Mark 2 के बारे में एक खास बात है दोस्तों, इसमें 3 स्टेज इंजन को इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक सॉलिड इंजन था, एक लिक्विड विकास इंजन था एंड एक क्रायोजेनिक इंजन था। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों सॉलिड इंजन और लिक्विड इंजन बहुत यूज़ किया जाता है। तो एक बात बता दो दोस्तों, सॉलिड इंजन अगर हम यूज़ करें तो इसका एक प्रॉब्लम भी है। अगर सॉलिड इंजन एक बार बर्न करना शुरू किया तो उसको कंट्रोल करने में बहुत ही दिक्कत आता है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए हम लिक्विड इंजन यूज़ करते हैं क्योंकि उसका लिक्विड फ्यूल की फ्लो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड GSLV Mark 2 में जो क्रायो इंजन इस्तेमाल किया गया इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जिन लोगों को क्रायो इंजन के बारे में नहीं पता है, तो क्रायो इंजन एक स्पेशल इंजन होता है जिसमें फ्यूल को हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। सो क्रायो इंजन का एक और भी मकसद है क्रायो इंजन यूज़ करने का, क्योंकि ये अगर इसको बर्न करें तो कोई पोल्यूशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। सो GSLV Mark 2 में फर्स्ट क्रायो इंजन को इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं दोस्तों GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ही स्पेसिफिकेशन में आता है जैसे GSLV 2 को बनाया गया था, जिसमें 3 स्टेज इंजन, 1 सॉलिड, 1 विकास एंड 1
क्रायो इंजन को इस्तेमाल किया गया था, पर इसमें एक खास अपग्रेड किया गया कि इसका कैपेसिटी बढ़ा दिया गया। अगर इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये अप टू 4000 kg पेलोड जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में एंड अप टू 8000 kg पेलोड लोअर अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर सकता था। इसमें भी क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन को इस्तेमाल किया गया। लास्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV, जिनको अभी डेवलप करा है 2022 में। अपने सक्सेसफुल फ्लाइट भी इन्होंने दी थी। चलिए देख लेते हैं इनके सक्सेसफुल फ्लाइट के बारे में, सक्सेसफुल लॉन्चेस के बारे में। तो ये अभी तक सिर्फ दोनों सक्सेसफुल लॉन्चेस कर चुका है, एक फरवरी 2023 में एंड अगस्त 2022 में। तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही नया है। ये सब देखकर आपको पता चल गया होगा कि इसरो अभी कहाँ तक पहुँच गया है। आपने देखा कि इंडिया स्पेस सेक्टर में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। और एक बात, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये UPSC और WBCS एस्पिरेंट के लिए भी है, क्योंकि UPSC में ये क्वेश्चन आता भी है और पिछले साल एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो जो लोग भी इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल में देखना चाहता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।